नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्द राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज भगवान श्री जगन्नाथ का परम पावन रथ यात्रा दिवस है। इसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथारूढ़ होकर अपने जन्म स्थान वृंदावन श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है। इसलिए जब भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीलाचल में आविर्भूत हुए और महाराज इंद्रद्युम्न ने
ब्रह्मा जी को निमंत्रित किया था श्री जगन्नाथ जी को अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए। तो उस समय स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो कि स्वयं विग्रह हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाशित हुए हैं, उनका निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। भगवान ने स्वयं अपने रूप का निर्माण किया है। स्वयं दारू के रूप में समुद्र के जल में तैरते हुए प्रकट हुए और उसी दारू से स्वयं भगवान ने अपनी मूर्ति या अपने विग्रह का निर्माण। तो ये स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से भगवान प्रकट हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है वो 100 वर्ष है, 100 वर्ष। किंतु ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हमारे जैसा 100 वर्ष नहीं है। यदि हम ब्रह्मा जी के एक दिन का हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं और एक मनु का शासन काल 71 दिव्य युग होता है। दिव्य युग का अर्थ सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों के समय को मिलाकर जितना होता है वो एक दिव्य युग होता है। इसका अर्थ 43,20,000 वर्ष एक दिव्य युग का समय। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, एक मनु का समय 71 दिव्य युग है। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, अर्थात 1000 दिव्य युग का समय जो है ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उसके हिसाब से हम कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी का 100 वर्ष कितना होगा, कितने कोटि वर्ष, करोड़ों वर्ष। तो ब्रह्मा जी के जो जीवन काल है, जो 100 वर्ष बताया गया है, उसको 2 परार्ध में विभाजित किया गया है। एक परार्ध जो प्रथम परार्ध कहा जाता है, ब्रह्मा जी की आयु का प्रथम 50 वर्ष, इसको प्रथम परार्ध कहा जाता है। और ब्रह्मा जी की आयु का जो द्वितीय 50 वर्ष है उसको द्वितीय परार्ध कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के आयु के प्रथम परार्ध में भगवान श्री नीलमाधव के रूप में उसी स्थान पर जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी स्थान पर नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए थे। और जब ब्रह्मा जी का प्रथम परार्ध समाप्त हो गया, अभी ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है, तो नीलमाधव अंतर्हित हो गए और उनके स्थान पर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान की ये जो प्रकट लीला है, ये इस रूप में प्रकट होने की लीला में महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान के परम भक्त थे और ये अवंती के राजा थे। अवंती आजकल जो उज्जैन है, महाराज इंद्रद्युम्न अवंती के राजा थे, किंतु भगवान के लिए, भगवान नीलमाधव के लिए अपना सर्वस्व वो समर्पित कर देना चाहते थे। इसलिए जब विद्यापति के माध्यम से महाराज इंद्रद्युम्न को ये समाचार प्राप्त हुआ
कि नीलमाधव समुद्र के तट पर नील पर्वत के शिखर पर अवस्थित है, तो उनकी सेवा के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य को त्याग दिया। अपने राज्य के निवासियों के साथ महाराज इंद्रद्युम्न अवंती त्याग करके वो चले गए नीलाचल। और उनकी इच्छा थी कि वो भगवान की सेवा के लिए स्वयं अपने को, अपने राज्य, अपनी धन संपत्ति सब कुछ वो समर्पित करें। किंतु जब महाराज इंद्रद्युम्न नीलाचल में पहुंचे, उससे पहले नीलमाधव अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी का प्रथम परार्थ समाप्त हो गया। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए कि जिन भगवान के लिए उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, अपने राज्यवासियों को अपने साथ लेकर आए, अब वो भगवान अंतर्हित है। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने ये निश्चय किया कि वो अब जीवन धारण नहीं करेंगे। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि महाराज इंद्रद्युम्न आप चिंता मत करिए, अब हम इसी नीलाचल में उसी स्थान पर जहाँ पर नीलमाधव विराजित है, हम दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। तो ये आकाशवाणी श्रवण करके महाराज इंद्रद्युम्न कुछ सांत्वना को प्राप्त हुए और नारद मुनि के कहने पर उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया। अभी पुरी में नीलाचल में जो गुंडीचा मंदिर है, जो लोग गए हैं नीलाचल वो देखे होंगे, गुंडीचा मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी 7 दिन रहते हैं इसी समय, उसी स्थान पर महाराज इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उनको 500 वर्ष व्यतीत हो गए। और उसी स्थान पर जब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उसी समय भगवान समुद्र के जल में दारू के रूप में प्रवहमान होकर प्रकट हुए और महाराज इंद्रद्युम्न इस दारू को लेकर आए और उनसे मूर्ति निर्माण करने के लिए कोई समर्थ नहीं हुआ, तो भगवान स्वयं एक वृद्ध कारीगर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक हम भीतर मूर्ति का निर्माण करते रहेंगे, दरवाज़ा बंद रहेगा और दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा और बाहर नाम संकीर्तन होगा। मूर्ति गठन का जो शब्द है कोई श्रवण नहीं करेगा, क्योंकि मूर्ति गठन के शब्द श्रवण करने से व्यक्ति का बहुत अनिष्ट होता है। इस प्रकार भगवान स्वयं वृद्ध कारीगर के रूप में अपने मूर्ति का निर्माण किया था और वही भगवान जब प्रकट हुए स्नान पूर्णिमा के दिन, रथ यात्रा से 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव दिवस है। जिस प्रकार हम कृष्ण जन्माष्टमी पालन करते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, उसी प्रकार जगन्नाथ जी का जन्मदिन ये स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसी दिन भगवान प्रकट हुए थे, प्रथम दर्शन दिए थे महाराज इंद्रद्युम्न उसी गुंडीचा मंदिर में। उस समय जगन्नाथ जी का मंदिर निर्मित नहीं हुआ था।
तो भगवान जब प्रकट हुए उस समय उनके शरीर में रंग नहीं था, केवल मूर्ति का गठन हुआ था। तो भगवान ने फिर आकाशवाणी के माध्यम से इंद्रदम्न महाराज को कहा कि बलदेव जी को किस रंग में रंग करना है, जगन्नाथ जी को किस रंग में, सुभद्रा जी को किस रंग में और सुदर्शन जी को किस रंग में, इसको भगवान ने स्वयं बताया था। और जब भगवान प्रकट हो गए तो महाराज इंद्रदम्न ने उनकी पूजा की। अब मंदिर निर्माण करने के लिए महाराज इंद्रदम्न ने प्रयास किया। तो ये सब गुंडीचा मंदिर में भगवान प्रकट हुए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में ही प्रकट हुए थे, यज्ञ स्थल पर। इसलिए जगन्नाथ जी कहते हैं कि वो मेरा जन्म स्थान है, गुंडीचा मंदिर। और वहाँ बहुत वर्ष तक रहे गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी, क्योंकि महाराज इंद्रदम्न ने जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नीलाचल पर्वत पर किया, अभी जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, तो उसमें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। और महाराज इंद्रदम्न के राजकोष में जितना धन, मणि, मुक्ता, हीरा, जितना भी द्रव्य था सब कुछ लगा दिया मंदिर निर्माण में। जब उन्होंने देखा कि मंदिर आधा से अधिक निर्मित हो गया तो महाराज इंद्रदम्न ब्रह्मलोक में गए, नारद मुनि के साथ ब्रह्मा जी को निमंत्रित करने के लिए कि वो जगन्नाथ जी को स्थापित करेंगे मंदिर में। तो जब ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी राजी हो गए। तो जब महाराज इंद्रदम्न लौट कर आते हैं उस समय संसार में कई युग व्यतीत हो गए। इसका अर्थ जय श्री तो महाराज इंद्रदम्न का परिवार नहीं है वो सब उनका राज्य नहीं है, राज्यवासी नहीं है, कितने युग व्यतीत हो गए। तब जब महाराज ने देखा कि कोई नहीं है तो एक राजा थे गाल, जिन्होंने जो मंदिर पूर्ण हो गया था जगन्नाथ जी का मंदिर, तो उन्होंने उस मंदिर में एक माधव मूर्ति की स्थापना की थी जिसकी पूजा वो गाल राजा कर रहे थे। तो जब महाराज इंद्रदम्न आए ब्रह्मा जी को निमंत्रण करके, जब मंदिर में आते हैं देखते हैं गाल राजा मंदिर को अधिकार किए हुए और वहाँ माधव मूर्ति की स्थापना करके पूजा कर रहे हैं। तो पहले तो गाल राजा ने सोचा कि ये इंद्रदम्न कहाँ से आ गए, उनको पता नहीं था। लेकिन जब उनको पता चला कि ये इंद्रदम्न महाराज जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया है और ये ब्रह्मलोक गए थे ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, मंदिर में जगन्नाथ जी को स्थापित करने के लिए, तो वो उनके शरणागत हो गए। तो उनके माध्यम से महाराज इंद्रदम्न ने सारी प्रस्तुति की जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए जगन्नाथ मंदिर में। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए सारे देवताओं के साथ। तो जब जगन्नाथ जी की स्थापना हुई जगन्नाथ जी के मंदिर में, उस समय स्वयं ब्रह्मा जी और सारे देवतागण उपस्थित थे, सारे मुनि ऋषि लोग उपस्थित थे। और जगन्नाथ जी उस समय गुंडीचा मंदिर में थे। तो स्वयं ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी को लेकर आए गुंडीचा मंदिर से रथ पर। वस्तुतः प्रथम रथ यात्रा तो गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर के लिए हुआ था। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ से आए और स्वयं ब्रह्मा जी और देवतागण ने पाहंडी किया, मंदिर में लाए और उनकी स्थापना की।
जब जगन्नाथ जी की स्थापना हो गई मंदिर में, तो जगन्नाथ जी सर्वप्रथम नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी नृसिंह रूप में प्रकट हुए। सुभद्रा देवी लक्ष्मी के रूप में जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर स्थित थी और बलराम जी अनंत शेष के रूप में उनके पीछे फना विस्तार करके प्रकट हो गए। तो भगवान का ये नृसिंह रूप देखकर सभी भयभीत हो गए, सारे लोग जो उपस्थित थे। तो सभी ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने नृसिंहदेव की स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सारे लोग भयभीत हैं, तो उसके पश्चात भगवान ने अपना रूप संवरण किया। तो देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि प्रभु आप ये बताइए कि भगवान ने नृसिंह रूप क्यों धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने बताया क्योंकि ये विग्रह दारू विग्रह है, तो लोगों में दारू बुद्धि हो सकती है। जब हम भगवान की मूर्ति का निर्माण किसी दारू, लकड़ी या पत्थर या किसी धातु से करते हैं, तो लोग पहले आकर पूछते हैं मंदिर में, ये विग्रह किससे बना हुआ है? धातु है, लकड़ी है, पत्थर है। तो लोगों को ये वस्तु बुद्धि होती है कि विग्रह दारू का है या लकड़ी का है या धातु का है या पत्थर का है। उसमें भगवत बुद्धि नहीं होती है लोगों की। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि लोगों में ये दारू बुद्धि होगी कि भगवान लकड़ी से बने हुए हैं, इसलिए भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, नृसिंह रूप। तो उस दारू रूप से भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए, भयंकर रूप धारण करके। और उसके पश्चात फिर अपने स्वरूप में आ गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की और उस स्तुति में भगवान को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, जगन्नाथ जी से, कि प्रभु ये महाराज इंद्रद्युम्न आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स्थापित करके महाराज इंद्रद्युम्न आपके श्रीमुख से कुछ श्रवण करना चाह रहे हैं। आप अपने श्रीमुख से महाराज इंद्रद्युम्न को कुछ आदेश दीजिए। तो सारे देवता लोग उपस्थित हैं, सारे मुनि ऋषि लोग उपस्थित हैं, सारे मनुष्य लोग भी उपस्थित हैं। सभी के सामने जगन्नाथ जी अपना मुख खोलते हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को कहते हैं, आदेश देते हैं। इसी दारू रूप में मुंह खोल करके बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न से कहा था कि महाराज इंद्रद्युम्न, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरी सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, इसलिए भविष्य में यदि किसी कारणवश आपने ये जो मंदिर का निर्माण किया है, यदि यह मंदिर भग्न हो जाए, फिर भी हम इस मंदिर को त्याग करके अन्यत्र नहीं जाएंगे। ये भगवान जगन्नाथ जी का प्रथम वरदान है महाराज इंद्रद्युम्न। और पुनः भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि महाराज इंद्रद्युम्न,
ये गुंडीचा मंदिर जहाँ अपने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वो स्थान मेरा अत्यंत प्रिय है क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। मैं वहीं पहले प्रकट हुआ था, इसलिए मैं साल में एक बार रथारूढ़ होकर मेरे प्रिय जन्म स्थान में मैं जाऊंगा और वहाँ 7 दिन तक निवास करूंगा और उसके बाद पुनः इस मंदिर में लौट आऊँ। और इसलिए आप ये रथोत्सव का आयोजन कीजिए। और उस समय भगवान जगन्नाथ ने 3 तिथियों के बारे में बताया था। एक तो माघ शुक्ल पंचमी, जो बसंत पंचमी, उस तिथि में रथ यात्रा हो सकती है, भगवान ने बताया था। दूसरा है चैत्र शुक्ल अष्टमी, श्री रामनवमी के पूर्व दिन। और तीसरा है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जो आज की तिथि है। किंतु भगवान जगन्नाथ ने कहा था कि इन तीनों तिथियों में से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जो आज की तिथि, मेरा विशेष प्रिय है। इसलिए जगन्नाथपुरी में आज की तिथि में ये रथ यात्रा होती है। तो इस रथ यात्रा किस प्रकार अनुष्ठित होगी, इसके संबंध में भगवान जगन्नाथ ने स्वयं बताया था कि पहले कैसे उनकी स्नान यात्रा होगी। 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान कैसे स्नान करेंगे, क्योंकि वो उनका जन्मदिन है। उसके बाद 15 दिन वो दर्शन नहीं देंगे। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं। उसके पश्चात रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान दर्शन देते हैं, नवयौवन दर्शन, और रथ यात्रा के दिन रथ पर आरूढ़ होकर जाते हैं। तो जब नीलाचल में इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, तो लाखों लोग वहाँ जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अंश ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते हैं। और ये शास्त्रों में बताया गया है, रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति रथ पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी पतित जनों पर कृपा करने के लिए, यद्यपि वो अपने जन्म स्थान को जा रहे हैं, ये बहाना है उनका, किंतु पतित जनों पर कृपा करने के लिए भगवान बाहर निकलते हैं अपने मंदिर से और इस प्रकार दर्शन देकर जगत का उद्धार करते हैं। इसलिए वो पतित पावन है, जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ। तो जब इस प्रकार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है और श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, किंतु एक सन्यासी के रूप में, एक कृष्ण भक्त के रूप में लीला कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के उपरांत 24 वर्ष तक, 24 वर्ष के पश्चात 24 वर्ष में सन्यास लिया और 24 वर्ष वो नीलाचल में निवास करते रहे। तो उस समय बंग देश से भक्त लोग आते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रथ यात्रा से पहले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर इस रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते थे।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार भाग लिया इस रथ यात्रा उत्सव में भक्तों के साथ, इसका वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि रथ यात्रा के दिन, आप लोग जानते हैं कि रथ यात्रा के पूर्व दिन गुंडीचा मार्जन का दिन है। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में जाने से पहले भक्त लोग गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, उसको गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्तों के साथ इस गुंडीचा मार्जन लीला में अंश ग्रहण किया था। स्वयं चैतन्य महाप्रभु साफ कर रहे थे गुंडीचा मंदिर, झाड़ू लगाते थे और भक्तों को ये शिक्षा देते थे कि भक्त लोग यदि अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो हृदय को शुद्ध करने का ये बलिष्ठ माध्यम है कि आप जब मंदिर में आते हैं झाड़ू लेके मंदिर की सफाई कीजिए, मंदिर में झाड़ू लगाइए भगवान के लिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये झाड़ू सेवा जो है ये भौतिक जगत में सबसे नीच सेवा है, किंतु भक्ति जगत में ये झाड़ू सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। और जब महाराज प्रतापरुद्र उस समय उत्कल के गजपति महाराज थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य से निवेदन किया था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन देने के लिए मना कर दिया था। और उनका कारण था कि मैं विषयी व्यक्ति का दर्शन नहीं करूँगा। विषयी अर्थात जो भोग विषय में लिप्त है। मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का भोग विषय में लिप्त व्यक्तियों से कोई काम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये आदर्श स्थापित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा महाराज प्रतापरुद्र को झाड़ू लेकर इस रथ यात्रा के अवसर पर स्वयं मार्ग में झाड़ू लगा रहे हैं, जगन्नाथ जिस मार्ग में पहंडी होकर जा रहे हैं उस मार्ग में हाथ में स्वर्ण झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे थे। इसी से चैतन्य महाप्रभु का मन बदल गया। राजा की इस तुच्छ सेवा को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। जो पहले उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे उनका हृदय पिघल गया। इसलिए जो भक्त नम्र भाव से भगवान की सेवा करता है, झाड़ू सेवा से आरंभ करके हर तरह की सेवा करता है नम्र भाव से, कोई मन में अहंकार न रखकर, कभी कभी मन में सेवा करने पर अहंकार भी आ जाता है कि हमने इतनी सेवाएं की है और हम नहीं कर पाएंगे, ये मन में अहंकार आ जाता है। और यदि मन में अहंकार आ गया तो उस सेवा से भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भक्त को कभी भी किसी भी सेवा के लिए मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, सदा सर्वदा नम्र भाव पोषण करना चाहिए। और भक्त के नम्र भाव से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया। महाराज इंद्रद्युम्न और महाराज प्रतापरुद्र की ये तुच्छ सेवा को देखकर, हाथ में झाड़ू लेकर पथ मार्जना कर रहे हैं, इस तुच्छ सेवा को देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने महाराज प्रतापरुद्र पर कृपा की। बाद में तो जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में निकलते हैं तो अपने मंदिर से जब आते हैं
वो पहंडी में जाते हैं रथ पर। पहंडी इसलिए कहा जाता है जो पाहुंड या पग रख करके एक पग के बाद दूसरा पग, इसको पहंडी बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी चल करके जाते हैं रथ पर चल करके जाते हैं। आप लोगों ने यदि पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर आप लोग गए होंगे, देखा होगा जगन्नाथ जी कैसे चलते हुए आते हैं, उनका टाहिया झूलता है, कैसे आदमी मत हस्ती आ रहा है, हाथी आ रहा है चल कर झूम झूम करके। तो जब जगन्नाथ जी का पहंडी हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वो जगन्नाथ जी के मंदिर में गए पहंडी का दर्शन करने के लिए। और ये शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का पहंडी दर्शन करता है, जब भगवान चल करके रथ में आते हैं, तो उस व्यक्ति को संसार भ्रमण करना नहीं पड़ता है। हम लोग कितने जन्मों में, कितने लोक में, कितने ब्रह्मांड में कितने जन्म ले चुके हैं, और इस संसार में जन्म होने का अर्थ है यहाँ दुख भोग करना। दुखालयं अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है। यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। इसलिए ये संसार चक्र जो है, जिसमें हम घूमते रहते हैं और दुख भोग करते रहते हैं, इस संसार चक्र को समाप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है जब हम जगन्नाथ जी के पहंडी का दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गए पहंडी का दर्शन करने के लिए, और महाराज प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का पहंडी दर्शन अच्छी तरह कर सकते हैं। और जब जगन्नाथ जी पहंडी में जा रहे हैं, तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जगन्नाथ जी का पहंडी कैसे होता है। तो जो सेवक लोग, दैतापति लोग, जो बहुत बलवान होते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी भी बहुत भारी है उनको उठाना इतना आसान नहीं है, इसलिए बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है। हम लोग उठा नहीं पाएंगे तो जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, दैतापति, दैता का अर्थ है प्रिय, जो जगन्नाथ जी के प्रिय सेवक होते हैं, वही लोग पहंडी में लाते हैं जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जब आते हैं सिंहासन से, रत्न सिंहासन से रथ तक, तो लोग कैसे लाते हैं? तो ये दैतापति जगन्नाथ जी के हाथ को दोनों ओर पकड़ते रहते हैं, और उनके कटिदेश पर रेशम की रज्जू ये लगी रहती है, और दोनों ओर दैतापति उसको खींच करके उठाते हैं, और आगे पीछे रहते हैं ये दैतापति लोग। कोई उनके चरण को पकड़ता है, कोई पीछे पकड़ता है। इस प्रकार करके वो धीरे धीरे जगन्नाथ जी को लाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और जगन्नाथ जी का शरीर ये भूमि स्पर्श नहीं करता है, उनके शरीर में सब कपड़ा बांधे रखते हैं, जैसे वो भूमि स्पर्श या कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा भगवान के शरीर को। और वो गद्दा रहता है रुई का, उसको गद्दा डालते हैं रास्ते में जगन्नाथ जी को उठा करके रखने के लिए। और जगन्नाथ जी इतना भारी होते हैं, वो गद्दा भी फट जाता है तो इस प्रकार जगन्नाथ जी जब पहंडी में आते हैं,
तो ये सभी की ओर दृष्टिपात करता है। जिन लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी के पहंडी दर्शन, जगन्नाथ जी तो ऐसे ऐसे झुम झुम के आते हैं आगे, और कभी कभी रुक जाते हैं और ऐसे चारों ओर देखते रहते हैं जैसे सभी उपस्थित भक्तजनों को देखते हैं। और कभी कभी मस्तक ऐसे ऊपर भी उठा देते हैं जैसे स्वर्ग के देवता लोगों को भी देखते हैं। तो देवता लोग भी आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं जब जगन्नाथ जी की पहंडी होती है। और हमने देखा है जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, जगन्नाथ जी उस समय भी बाहर आते हैं स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा में, उसको देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है। देवता लोग भी स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को। तो हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के अवसर पर अवश्य वृष्टि होगी। देवता लोग इंद्र वर्षा करते हैं उस दिन। हो सकता है थोड़े समय के लिए, कभी कभी अधिक समय के लिए भी। पिछले वर्ष हम स्नान यात्रा में थे, बहुत भारी बारिश हुई और केवल जगन्नाथ जी का मंदिर के आसपास, पुरी में दूसरे स्थान पर बारिश नहीं थी और इस वर्ष भी हम स्नान यात्रा पर थे पुरी में, तो थोड़े समय के लिए आकाश पूरा सूर्य थे, आकाश में गर्मी थी, अचानक मेघ आया और थोड़ी बूंदी बांदी करके फिर चला गया। तो ये देवता लोग इंद्र अवश्य वृष्टि करते हैं स्नान यात्रा के दिन, जगन्नाथ जी का स्नान कराते हैं। तो ये देवता लोग आकाश में रहकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भी दर्शन करते हैं। और ऐसे भी व्यवस्था है कि आज भी प्रतिदिन जब जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार वेश होता है, ये अंतिम वेश है जगन्नाथ जी का रात में, तो जो बड़ श्रृंगार वेश होता है उस समय देवता लोग भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं मंदिर में। ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता लोग आते हैं, अभी तक भी आते रहते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार पहंडी दर्शन करके कर रहे हैं और नाना प्रकार वाद्य बज रहा और वाद्य घंटा सब इसी से गगन पवन मुखरित हैं। तो इस प्रकार भेरी तुरी आदि बज रही है, जगन्नाथ जी निकल रहे हैं रथ में और चारों ओर हरि बोल ध्वनि है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस प्रकार कोलाहल है। और जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस प्रकार, पहले तो बलराम रहते हैं रथ पर, उसके बाद सुभद्रा और उसके बाद जगन्नाथ, सुदर्शन सबसे पहले चले जाते हैं रथ पर। तो जब ये तीनों रथ पर विराजमान होते हैं, उसके पश्चात रथ यात्रा जब शुरू होती है तो चैतन्य महाप्रभु उस समय क्या कर रहे थे, तो भक्त लोगों को एकत्रित करके वो कीर्तन के लिए सभी को प्रेरित करते थे। भक्त लोग केवल रथ यात्रा का दर्शन नहीं करते थे, वो कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जितने भक्त आए थे उनको 4 दलों में विभक्त किया और एक एक दल में 2-2 मृदंग बज रहे थे। 4 दलों में विभक्त किया और एक व्यक्ति गान करता था और 5 व्यक्ति उसके पीछे गान करते थे और एक व्यक्ति नृत्य करता था एक दल में। ये चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था थी, हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक दल में
एक व्यक्ति गान करेगा कीर्तन, 5 व्यक्ति उसका आवृत्ति करेंगे, उस गान को उसके पीछे गाएंगे, 2 मृदंग बजेगा और 1 व्यक्ति नृत्य करेगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 4 और शांतिपुर से एक दल आया था, खंड और शांति कुलीन ग्राम से एक दल, तो 7 दल हुए, 7 कीर्तन दल हुए और सभी दल में इस प्रकार व्यवस्था थी। तो 4 दल जगन्नाथ जी के रथ के सामने कीर्तन कर रहे थे और 1 दल पीछे और 1 दल बाएं तरफ और दाहिनी तरफ, एक दल। इस प्रकार 7 दल जगन्नाथ जी के रथ के चारों तरफ ये कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु इन 7 दलों में कुछ लोगों को एक साथ दिखाई पड़े, अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने अपने को प्रकाशित किया, विस्तारित किया। 1 से वो 7 हो गए, किंतु सभी लोग देख नहीं पा रहे थे। केवल जो अंतरंग भक्त थे वही केवल चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हल दल में कीर्तन कर रहे हैं। तो ये चैतन्य भक्तों के लिए, विशेष रूप से महाराज प्रतापरुद्र के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। महाराज प्रतापरुद्र ने उनकी बातों पर विश्वास किया था, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य वो राज दरबार के सदस्य थे, राज पुरोहित, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास था। किंतु ये प्रत्यक्ष दर्शन महाराज प्रतापरुद्र कर रहे थे इस संकीर्तन में। महाराज प्रतापरुद्र ने स्वयं देखा कि चैतन्य महाप्रभु 7 दलों में एक साथ है, किंतु भक्त लोग नहीं जान पा रहे थे। भक्त लोग सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे दल में है, दूसरे दल में नहीं है। किंतु जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे वही केवल देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु 7 दलों में। तो जब महाराज प्रतापरुद्र ने देखा ये दृश्य, वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और क्या नाम है, सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि देखो चैतन्य महाप्रभु एक साथ कैसे 7 दलों में है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का आप पर विशेष कृपा है, इसलिए आप उनको 7 दलों में दर्शन कर पाए। तो ये इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की महाराज प्रतापरुद्र के ऊपर। किस कारण? केवल एक ही कारण था कि उन्होंने देखा था कि महाराज प्रतापरुद्र जगन्नाथ जी के पहाड़ी के समय झाड़ू सेवा कर रहे थे, इसी से उनका मन बदल गया। जो दूसरे भक्त लोग नहीं देख पा रहे थे, अब महाराज प्रतापरुद्र दर्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सारे दल में जाते थे और भक्तों को नचाते थे कीर्तन में, और स्वयं हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय
तो ये बार बार बोल रहे थे कीर्तन के समय। तो जब इस प्रकार कीर्तन चल रहा था, जगन्नाथ जी का रथ जब चल रहा है, तो जगन्नाथ जी इन कीर्तन से इतने आनंदित होते थे कि उनका रथ रुक जाता था, क्योंकि जगन्नाथ जी का रथ खींचने पर भी नहीं चलता है। जगन्नाथ जी का रथ उनकी इच्छा से चलता है। जब जगन्नाथ जी चाहेंगे उनका रथ आगे बढ़ेगा, जब नहीं चाहेंगे रथ रुक जाएगा। तो जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था, भक्तों के कीर्तन देखकर उनका रथ रुक गया। जगन्नाथ जी कीर्तन देख रहे थे भक्तों का, और जो गौड़ लोग खींच रहे थे रथ को, तो वो खींच रहे हैं, रथ आगे नहीं चल रहा। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी भक्तों के कीर्तन देखने के लिए रुक जाते हैं, उनका रथ रुक जाता है। इसलिए भक्तों को भगवान के रथ के सामने कीर्तन में लगे रहना चाहिए, जिससे कि जगन्नाथ जी का रथ रुक जाए। और इतना मत रोकिए कि फिर रथ आज नहीं आ पाएगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु का मन हुआ स्वयं नृत्य करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को एकत्रित कर दिया और उनमें स्वरूप दामोदर को दिया गाने के लिए, और बाकी 8-10 जन उनके पीछे गाने के लिए लगाया। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी की ओर देखकर अपनी स्तुति उन्होंने प्रारंभ की। तो इस प्रकार प्रारंभ करके उन्होंने उद्दंड नृत्य आरंभ किया। जब चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य और उद्दंड नृत्य करने के पश्चात जब उनको भाव का आस्वादन करने के लिए इच्छा हुई, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को गान करने के लिए कहा, पद गान करने के लिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गान प्रारंभ किया। यही तो पराणनाथ पाइनु, जहाँ बिनु मदन दहने झुरी गए। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ये द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर जो है ये वृंदावन है। भगवान का जन्म वृंदावन में हुआ था, गुंडीचा मंदिर इसलिए वृंदावन है। तो श्रीमती राधा रानी का भाव है, जब ब्रजवासी लोग अनेक वर्षों के विरह के पश्चात भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से भगवान कृष्ण और सारे द्वारकावासी कुरुक्षेत्र आए हुए थे। तो उस अवसर का लाभ उठाकर वृंदावनवासी ब्रजवासीगण उस द्वारका गए थे कृष्ण से मिलने के लिए। तो उस समय कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण राजवेश में थे, क्योंकि द्वारका के राजा थे, राजवेश में थे। मस्तक में मुकुट, कर्ण में कुंडल और अलंकार पहने हुए हैं, और हाथी घोड़ा सैन्य सेना है, बहुत हाथी घोड़ा ये सब कोलाहल है इसका। तो
तो ब्रजवासी लोग तो वन में वृंदावन में रहने वाले हैं, इस कोलाहल उनको पसंद नहीं था। ये हाथी घोड़ा सेना रथ ये सब पसंद नहीं था। ये लोग कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो आए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो आए। कृष्ण का वेश देखकर, राजवेश देखकर ये ब्रजवासी लोग और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी प्रसन्न नहीं थे। कृष्ण का राजवेश ब्रजवासियों को पसंद नहीं है। कौन सा वेश ब्रजवासियों को पसंद है? गोप वेश। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी ने जब पहली बार देखा कृष्ण को कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने इस प्रकार कहा था, यही तो प्राण ना तो पाइनु जहाँ बीनू मदन दहने झुरी गए, कि जिस प्राणनाथ के बिना मैं विरह पीड़िता होकर अत्यंत कष्ट प्राप्त कर रही थी, आज वही मेरे प्राणनाथ मुझे प्राप्त हुए। ये तो एक प्रकार की सांत्वना है, किंतु श्रीमती राधा रानी चाहती थी कि कृष्ण वृंदावन में आए, यमुना नदी के तट पर वृंदावन में वो लीला करें, उसी से गोपियों को आनंद है। वो कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, फिर भी आनंद नहीं है। केवल दर्शन का आनंद ठीक है, किंतु वृंदावन जैसा आनंद नहीं। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती है कि मुझे तो ये प्राणनाथ मेरे प्राप्त हुए हैं, जिनके विरह में मैं बहुत व्यथित हो रही थी, किंतु उनका ये वेश और ये परिवेश ये मुझे पसंद नहीं। मैं तो चाहती हूँ उस यमुना किनारे बेतसी तरु के कुंज में कृष्ण के साथ विहार करने के लिए। ये श्रीमती राधा रानी की इच्छा। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में, राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए अवतरित हुए। इसलिए ये रथ यात्रा के अवसर पर जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो ये ब्रजवासी भक्तगण जगन्नाथ जी के रथ को खींचकर वृंदावन की ओर ले जाते हैं। इसलिए आज के दिन इस रथ यात्रा के अवसर पर हमें ब्रजवासियों के भाव में रहकर ब्रजवासी भक्त बनना है। ऐसे तो हम ब्रजवासी भक्त हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं ये सब ब्रजवासी भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गे न जाकर पीता। तो ये भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, और उनकी प्रियतमा गोपियों का जो मार्ग है वो हमारा मार्ग है, भगवान को संतुष्ट करने का मार्ग है। इसलिए ब्रजवासी भक्त बनकर, जिस प्रकार ब्रजवासी लोग चाहते थे कुरुक्षेत्र से द्वारका के कृष्ण को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए, ऐसे रथ यात्रा के अवसर पर हम चाहेंगे भगवान जगन्नाथ को कीर्तन करते हुए आनंद में गुंडीचा मंदिर वृंदावन ले जाने के लिए। यही रथ यात्रा का भाव है। इसलिए भक्त लोग आनंद के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए आज जगन्नाथ जी के रथ को
खींचेंगे और अपने भावों को नृत्य और कीर्तन के माध्यम से जगन्नाथ के सामने व्यक्त करेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की, जय रथ यात्रा महामहोत्सव की, जय रथ यात्रा महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे।